क्योंकि अब हम वास्तु की तरफ जा रहे हैं। हाँ नहीं मालूम है सर, मुझे मालूम। जो अभी तक हमने करा वो आपको समझ आया? हाँ जी। कुछ उसको रियल लाइफ में आजमाने की कोशिश करिए आपने, किसी की कुंडली पर या किसी पर? नहीं कर पाए सर अब। मैडम जब तक करोगे नहीं तो आएगा कैसे? हमारी तो इसमें 10-11 क्लासेस हैं, हम तो करके चले जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछना होगा तो फिर? आपसे जुड़े हुए हैं तो सब सीखेंगे। मैडम मेरे से तो जुड़े रहोगे, लेकिन जो चीज आप रियल लाइफ में लाइव कर सकते हो वो ग्रुप में वो बात तो नहीं आ पाएगी ना। फिर आपका करेंगे सर, क्वेश्चन, आज से करते हैं कुछ ट्राई करते आपके क्वेश्चन का आंसर तो मैं कर दूंगा, लेकिन जो क्लास में आमने सामने बैठ के हम पूछ रहे हैं वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। अब जो आपने कोई बात बोली, मैंने कुंडली बना दिया, कुछ कर दिया, सामने बोर्ड पे कर दिया, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना उसमें हम फिर। हैं। जी जी जी, अभी करेंगे। मैं तो सिंपल बता दूंगा, थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, आप कहोगे राहु बैठा है, तो मैं राहु का उपाय बता दूंगा, राहु का प्रॉब्लम बता दूंगा, राहु की बीमारी बता दूंगा, सब बता दूंगा। लेकिन जो हम यहाँ पर सामने बोर्ड पर बनाकर करेंगे वो तो नहीं पॉसिबल है ना। कहने का मतलब ये है। औरों को, जो और मेंबर्स हैं उनको अभी तक सब क्लियर है? कोई प्रॉब्लम या कुछ डाउट वगैरह? क्योंकि अब हम वास्तु के ऊपर जा रहे हैं। आरती जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नमस्कार सर, अभी मैंने बोला था आप उनसे बात करें तो। अच्छा नमस्कार मैडम, जो सर। हाँ हाँ जी मैडम बोलिए। ये इस थोड़ा सा मैडम नेटवर्क एरिया में आ जाए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप वैसे छत पर क्लास लेते थे मैडम, आप वहीं छत पर लेके कोशिश करो, आपकी आवाज भी क्लियर आएगी। पहले आप छत पर लेते थे। हमने अभी तक एस्ट्रो पढ़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप तो जैसे डॉक्टर हैं, अगर आपको नेटवर्क बोलने में दिक्कत आ रही है आप लिख कर भेज दीजिए मैसेज, जैसे आप लिखेंगे वो सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। आप मैसेज भी भेज सकते हैं। क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा एस्ट्रो मेडिकल, एस्ट्रो पढ़ा अब हमने, अब हम वास्तु पे जाएंगे। लेकिन जब हम लास्ट टाइम कर रहे थे तो सबने कहा था 1 2 3 4 5, इसके अकॉर्डिंग ये जो राशि होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्लेनेट कहाँ आता है वो भी। तो मैंने इसका नोट्स पीडीएफ भी आपको भेजा, आप में से किसी ने देखा? श्री राम जी की फोटो बनी हुई है और उनके सामने जो है एक एक करके वो सारे लिखे हुए हैं। देखा किसी ने नोट्स जो कल मैंने काफी सारे भेजे हैं? हाँ सर देखे हैं। देखा सर, सर देखा। तो वहां से देखा सर। जैसे जैसे हम लास्ट टाइम 4 को हम कर रहे थे वो क्लियर नहीं हो रहा था, 4 यानी मून, और मून सीधा दिल से जुड़ा होता है। मून दिल दिमाग, सिंपल सी बात। उस तरीके से हमने उसको कनेक्ट किया था 4000 लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे, जो पैरालाइज का पेशेंट था, हमने करने की कोशिश की थी। तो अब हमने उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर मैंने जो है आपको ये तो 1 2 3 4 12 के भेजे भेजे हैं, उसके साथ साथ जिनको इनको पता है कि नक्षत्र क्या होते हैं उसका भी भेजा है कि आप अगर और डीप जाना चाहो तो वो जो प्लेनेट है किसके नक्षत्र में बैठा है और वो नक्षत्र कौन से बॉडी पार्ट्स को बताता है वो भी भेजा है। वो देखा आपने? देखा है सर, लेकिन तो समझ में आप नहीं आया। चाहो तो और ज्यादा डिटेल्स में जा सकते हो। एक बार उसको थोड़ा बता दीजिएगा तो समझ में आएगा। चलो मैं थोड़ा सा एक बार आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, वापस उसके पास लेके जाता हूँ। जी। जबकि नक्षत्र वगैरह हम इस कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपको नक्षत्र से बॉडी पार्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम उसको करते हैं। 2 मिनट जरा, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आपको? हाँ जी। ये देखो जी, हम व्हाट्सएप पे चले गए और इसमें आपका ग्रुप
सबसे ऊपर। हाँ, सबसे ऊपर ये रहा जी। किसी ने मेरे से ये पूछा, ये क्या है, एक दूसरे ग्रुप में, ये कुंडली के 12 हाउस हैं, ये उसके बारे में। ठीक है जी। इसके बाद पहले हम जाते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको हम जो कुंडली जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम हाउस के बारे में पढ़ते हैं। हाउस जिसको काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, ये भगवान श्री राम की कुंडली भी हम इनको कह सकते हैं। इसमें क्या एक एक हाउस के बारे में बता रखा है। जैसे फर्स्ट हाउस मेष राशि, और यहाँ से हम हेड को देखते हैं। सेकंड यानी वृषभ राशि, इससे हम फेस और नेक को देखते हैं। थर्ड हाउस, थर्ड राशि जो कि मिथुन होती है, वहां से हम बाजू देखते हैं, आर्म्स देखते हैं। चार, कर्क राशि, जिससे हम चेस्ट और हार्ट देखते हैं। आ गया था हार्ट, 4 नंबर राशि जिस दिन हम उस दिन कर रहे थे। 5 से हम स्टमक को देखते हैं। ये देखो, ये फोटो में भगवान श्री राम के स्टमक को इन्होंने वो कर रखा है। आप इनको कोई कह सकते हैं, स्टमक। और 6 यानी हिप्स रीजन। 7वां तुला, तो ग्रोन्स एंड पेनिस। 8वां वृश्चिक राशि, हिडन पार्ट्स। 9वां धनु यानी थाइस। 10वां मकर यानी नीज। 11 यानी कुंभ, एंकल्स, शैंक्स। 12वां फीट। ये हो गया हमारा बॉडी का पार्ट। अगर हम इसको और जाते हैं, आपको पता है ये जो राशि होती है इसके अंदर नक्षत्र भी होते हैं। हर एक 27 राशि के नक्षत्र। अंदर नक्षत्र होते हैं, वो ट्रांजिट करते हैं। एक नक्षत्र में 2.25 4 चरण, इसमें 2.25 नक्षत्र और 4 चरण होते हैं। वो जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो उसके अंदर आता है। इसके बाद हम जाते हैं, देखो ये एक और फोटो, सेम ये भी भगवान की फोटो है, और इसमें हमने पार्ट में दे रखा है। देखो, माथा जो है वो रोहिणी नक्षत्र को बता रहा है। मृक्षरा जो है वो आईब्रो को बता रहा है, इसमें और ज्यादा डिटेल में कर दी है। मघा जो है लिप्स को, चिन को बता रहा है। चित्रा जो है वो नेक को बता रहा है। उत्तरी फागुनी जो है लेफ्ट हैंड को बता रहा है। स्वाति जो है चेस्ट को बता रहा है। उत्तराषाढ़ा जो वेस्ट यानी कमर को बता रहा है। मूला जो है धनिष्ठा, श्रवणा, पूर्वभाद्रा, अश्विनी। ऐसे ही इधर देख लो, भरणी, रेवती, ये सब इसको बता रहा है। अगर आपको यहाँ दिक्कत होती है तो मैंने इसके अलावा एक और भेजा है, देखो, अगर आपने देखा हो। ये सिंपल सी, उसमें वहां नहीं समझ आता तो इसको देख लो। सर इसको समझेंगे कैसे? मैडम ये तो सिंपल नक्षत्र है, आप कुंडली नहीं, में देखोगे नक्षत्र तो आपको है, दिख जाए। नक्षत्र तो है सर। जैसे अभी मान लो मेरे को थॉट की प्रॉब्लम है नहीं तो। नहीं मैडम, आपको प्रेजेंट का देखना है। प्रेजेंट में हमारा कौन सा प्लेनेट चल रहा है और वो किसके नक्षत्र में है। आप नक्षत्र देखोगे, वहां से बॉडी पार्ट्स को देख लोगे। जब आप कुंडली में पंचांग डिटेल में जाओगे ना, तो वहां पर आपको पता रहेगा कि कौन सा प्लेनेट किसके नक्षत्र में बैठा है, और इस टाइम कौन से प्लेनेट की वो आ रही है, उसका लॉर्ड कौन है। तो वहां से आप ये कर लेंगे। उसके लिए आपको नक्षत्र की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। नक्षत्र पढ़ाना हमारा इस कोर्स का पार्ट नहीं है। नक्षत्र जो है वो उसके अंदर आता है। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, आप अगर कुंडली में जाकर देखोगे कौन सा प्लेनेट किसके नक्षत्र में बैठा है, वहां से भी आप बॉडी के पार्ट्स को देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि मैम नक्षत्र अपने आप में ही एक पूरा टॉपिक हो जाता है, पूरा एक कोर्स बन जाता है। तो वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ना ही नक्षत्र हमारा इसका पार्ट है। ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि नक्षत्र कहाँ होते हैं। पूरे के पूरे 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र होता है जो कि हम काउंट नहीं करते, जिसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अब देखो, अश्विनी नक्षत्र जिसका मालिक केतु है, देखो वो भी साथ में दे रखा है आपको, वहां यहाँ पर देख लो। और वहां थोड़ा एक बार मैं कुंडली बता दूंगा कहाँ कैसे देखने। देखो, अश्विनी नक्षत्र केतु यानी सिर, भरणी यानी शुक्र, माथा कृत्तिका सूर्य, बोहे रोहिणी चंद्र, आंखें, सब चीज इसमें साफ लिखी हुई है। वहां फोटो से नहीं समझ आ रहा हो तो ये थोड़ा सा और डिटेल में है। अब जैसे हमने उठा लिया अश्लेषा, ये बुध के नक्षत्र होता है, और इसके अंदर ठुड्डी आता है। मघा यानी केतु का, उसमें गला आता है। अगर हम ज्येष्ठा उठा लें, जो कि बुध का होता है, जांग होता है।
अगर हम लास्ट का देख रहे रेवती बुध जो कि पैर को बताता है, तो आप इसमें देखोगे कि कौन सा नक्षत्र कहाँ है, किसके उसमें है, तब भी अपने को पता चल जाएगा। अब नक्षत्र कैसे देखते हैं, थोड़ा सा मैं एक बार कुंडली पे आपको ले जाता हूं। ये हम एस्ट्रो सेज में आ गए। इसमें हमने ये कुंडली ओपन करी, एक्स वाई जेड किसी की भी कर लो, ये हमने कर ली। इसमें नीचे जब जब हम इसमें नौमांश, मून, चलित, क्लाउड, प्लैनेट सब, चलित टेबल, बर्थ डिटेल्स, देखो जब हम बर्थ डिटेल्स में आए तो यहाँ नहीं दे रखा। पंचांग में आएंगे तो इनका जो जन्म नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है, ठीक है जी। अष्टक वर्ग, ट्रांजिट, षटबल, इसके अंदर इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है, इसके अंदर नहीं है। देखो मैं दूसरा सॉफ्टवेयर खोलता हूँ, एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ज्योतिष ऐप। ये देखो ये रहा जोश, जोश है, जोश एंड ज्योतिष ऐप। इसको आपने ओपन करा, इसमें हम खोलते हैं। इसका तो प्लस पॉइंट क्या, सीधा ये अभी के टाइम की कुंडली खुल गई। जैसे अभी 15 जुलाई 2024, प्लेस फरीदाबाद और टाइम 6:16। ये इसने आपकी कुंडली खोल दी। अब इसमें देखो, इसमें हर एक का नीचे दे रखा है, उसमें नहीं आ रहा। देखो इसके अंदर लगन 1/21 पुनर्वसु, सूर्य जो है मिथुन पुनर्वसु, ये उनके साथ में जो है आगे चरण भी दे रखे हैं कि चौथे चरण में, तीसरे में, दूसरे। और अगर आपको ये देखना हो तो वो उसके अंदर, हाँ केपी में जाके देख सकते हैं, केपी के अंदर आ जाएगा ये सब। मरकरी, अश्लेषा, जुपिटर रोहिणी, वीनस, सैटर्न पूर्ण भाद्र, राहु उत्तरी भागनी, केतु हस्ता, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, इसको हम देखते नहीं है। आप यहाँ से ये देख सकते हो। अब देखो, अब वापिस अगर हम वहीं जाते हैं तो उसमें केपी के अंदर होगा ये। हाँ जी, हाँ ये जी। हम गए, ये इसके अंदर गए, इसके अंदर हम बैक हो गए। केपी में मिलेगा पक्का। हाँ जी, इसका केपी में मिलेगा। ये हम लगन पे आ गए, लगन के नीचे केपी होगा, देखो केपी सिस्टम। अगर हम केपी को करेंगे तब आपको दिखेगा ये राशि चार्ट, प्लैनेट्स। या मिलेगा। ये देखो जी, सन जो है किसके नक्षत्र में है, नेटल लोड मरकरी। उसका ये है, साइनिंग लोड वीनस है। यहाँ पे उसका मर, नाम नहीं लिखा मरकरी। इसमें। मरकरी मर नक्षत्र में है। सर सन मरकरी मरकरी। नक्षत्र का नाम नहीं दिखा रहा, हमें नक्षत्र का नाम देखना है। हाँ हाँ जी। हमें तो नक्षत्र का नाम देखना है ना। नक्षत्र के नाम ये भी नहीं दिखा रहा है, वो वहीं पर ही दिख रहे हैं। पर वो ऐप क्या है, फ्री ऐप है वैसे वाला? ज्योतिष पेमेंट ऐप है? है। इस पेमेंट है क्या? नहीं नहीं, फ्री है। फ्री है, ओके। वो केपी के लिए अच्छा है। तो ये नक्षत्र नाड़ी हो गया, यहाँ पर नहीं दिखा रहा सर, उसी में दिखा रहा है, उसमें आप आराम से जाकर देख सकते हो। वैसे तो केपी का एक और भी है मेरे पास, केपी 1, देखते हैं उसके अंदर है या नहीं है। ये देखो केपी प्लस, इसके ये अंदर देखो है ज्योतिष या ऐप नहीं है। ज्योतिष ऐप कैसा है, अच्छा है सब? बढ़िया है जी, डाउनलोड वो कर। केपी के लिए अच्छा है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी दे रखा है, केपी के जितने होंगे हाँ, सबके अंदर दे रखा होगा। ये देखो, इसमें है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर सब दे रखा है। मार्स जो है देखो, वीनस उसका रूलिंग लॉर्ड है, और नक्षत्र कौन सा है, कृतिका, शॉर्टकट लिखा हुआ कृत। मरकरी जो है आशी, आशी यानी अश्लेषा। जुपिटर जो है रोहिणी, क्योंकि पूरा नहीं लिखा, आधा लिखा है। ये देखो यहाँ पर भी सब दे रखा है। तो ये आप यहाँ से जाकर देख सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप देख लो, उसके अंदर दिख जाएगा। ये वाला ज्यादा बढ़िया है। ये सिर्फ केपी के लिए अच्छे हैं, बस ये ध्यान रखना, ये केपी के लिए है हाँ। दोनों सॉफ्टवेयर। और अगर जिनको प्रश्न कुंडली की नॉलेज है, प्रश्न कुंडली है, तो मैंने तो ज्योतिष का, मैं इसका ऐप प्रश्न कुंडली के लिए करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें अपना सिटी फरीदाबाद कर रखा है। जैसे किसी का क्वेश्चन आता है, हम क्लिक करते हैं और उसी टाइम की कुंडली हमारे पास खुल जाती है, वो प्रश्न कुंडली होती है। और जबकि हम एस्ट्रो सेज पे जाते हैं तो वहां हमें डिटेल भरनी पड़ती है।
अभी का टाइम डिटेल भरनी पड़ेगी, फरीदाबाद डालना पड़ेगा, इसके अंदर हमने सेट कर रखा है, तो फटाक से खुल जाती है और हम प्रश्न कुंडली का आंसर इससे फटाफट कर देते हैं। तो मैं तो इसलिए इसका यूज करता हूँ। वो आपकी मर्जी है, ये तो सिर्फ 2-3 ऐप हैं, ऐप तो दुनिया भर के हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। सिंपल, सर आपने वहां से देखा जैसे रोहिणी है, तो वो किसका है, वो यानी किसको बताता है, आंखें। तो फिर आप ये देख सकते हो आंखों के अंदर भी दिक्कत होगी। ये जो है ये बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, इससे जो है दिन बाय दिन की आपको प्रिडिक्शन कर रही हो, तो आप इनको यूज कर सकते हो। हाँ जी, अब क्या कह रहे हैं मैडम? मैं बोल रहे थे सर, जैसे चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम आती है वो भी आप बताएंगे इसमें? मैडम वो साउथ वेस्ट से आती है। अब हम चाइल्ड बर्थ की जो प्रॉब्लम है मोस्टली कहाँ से आएगी, फिफ्थ हाउस। हम फिफ्थ हाउस को देखेंगे, फिफ्थ हाउस के अंदर राहु केतु या कोई मेलेफिक प्लेनेट आ जाएंगे, उनका असर आएगा तो दिक्कत आएगी। जैसे राहु आएगा तो कंफ्यूजन रहेगी, डॉक्टर कहेंगे रिपोर्ट ओके है लेकिन आ कुछ नहीं रहा, वो राहु का काम है। केतु आएगा तो सर्जरी की तरफ ले जाएगा, शनि आएगा तो कहेगा भैया मेडिकल की तरफ ले जाओ, खासकर आयुर्वेदिक मेडिसिन। अगर मून आ गया, प्रॉब्लम आ रही है, तो कहेंगे भैया लिक्विड मेडिसिन कोई ले लो। लिक्विड मेडिसिन कौन सी होती है? होम्योपैथिक। इस तरीके से आप उसका आंसर कर सकते हो। और जब बॉडी पार्ट्स आती हैं, बॉडी पार्ट्स आगे करेंगे हम, देखो ये 45 देते हैं इसमें, ये चलो आगे आएगा। अब हम जब आपने 16 जोन पढ़े हैं तो उसके अंदर वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट और उसके सामने नॉर्थ ईस्ट, हम इसको देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट के एक साइड पे होता है NNE, जो कि हमारी हीलिंग की जोन होती है, और दूसरी तरफ होती है खुशियां। हम इस जोन को देखते हैं, यहाँ के देवता को भी देखते हैं, और उनके 180 डिग्री सामने उनको भी देखते हैं। इस तरीके से हम इसको भी देखते हैं किड्स का। क्लियर हुआ? हाँ जी सुमित्रा जी। हाँ जी, हाँ जी। मैडम देखो, टॉपिक कोई भी आए, वो सेम हाउस होंगे और वास्तु होगा, दोनों में पहचान करके दोनों के उपाय करने पड़ते। ठीक है जी। थोड़ा सा आपको कभी भी कोई टॉपिक आए, आंख बंद करो और सोचो, आपके सामने आ जाएगा कौन सा हाउस रिस्पॉन्सिबल है, कौन से प्लेनेट आकर प्रॉब्लम देंगे, कौन से हमारे हेल्प करेंगे। जैसे मून, वीनस, मरकरी, जुपिटर, ये अच्छे प्लेनेट हैं तो अच्छा करेंगे। ये दूसरे प्लेनेट हैं, सन, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, ये आके प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम करें। तो सीधी सी बात है, अगर किसी के किड्स नहीं हो रहे तो इनमें से कोई ना कोई आके वहां अपना असर दिखा रहा होगा, हमें उनके उपाय करने हैं। जी सर। क्लियर है? हाँ जी। यहाँ तक किसी को कोई क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो चाइल्ड बर्थ पे आते हैं, केस आते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम रहती है। मैडम ये चाइल्ड बर्थ के, लड़की ज्यादा पैदा हो रही हैं, लड़के नहीं हो रहे, या लड़के ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे केस तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हम इंडियंस लोग हैं, हमारी मेंटेलिटी है लड़का चाहिए। ये केस तो बहुत ये आएंगे, लेकिन लड़का चाइल्ड लड़की बर्थ का ये नहीं एक सर, नॉर्मल है। चाइल्ड बर्थ का एक केस पूरे, जब भी कोर्स के बीच में एक बार जरूर एक कुंडली ले आप केस लीजिए। ले आना, हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने तो जी आपको सर। पहले भी कहा है, जी सर। मैं केस आप लेके लाओगे, केस आप लाओगे, डिस्कस हम करेंगे। हमारा हाँ, काम है कुंडली डिस्कस में दे करना, दो, केस कुंडली केस दे लाना दो। आपका काम है। मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल। एक ही जगह 10 ले आऊंगा, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि ये तो सर का अपना है, सब चीज पता है, रटी रटाई कर दी। जो चीज नई होगी आपके सामने होगी, आपके लिए भी नहीं होगी, मेरे लिए भी नहीं होगी, तो हम उसमें मैं रूट कोज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, मैं दूंगी सर। ठीक है जी। जी सर। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? आगे के भी जो नोट्स है मैंने आपको पहले ही भेज दिए हैं। कल आपने देखा हो तो काफी सारे नोट्स मैंने भेजे हैं, क्योंकि हमने 16 जोन 32 एंट्रेंस सबको आता है, वास्तु बेसिक आता है, तो वो हम करेंगे नहीं, हम सीधा डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें हाँ कि जी। जो आपने बताया कि जब हम इसमें नक्षत्र को भी देखते हैं तो हम नक्षत्र को देखेंगे या नक्षत्र के लॉर्ड को देखेंगे? सर हमने नक्षत्र देख लिया कौन सा नक्षत्र आ रहा है, फिर उसके बाद उसके लॉर्ड को ही देखेंगे, क्योंकि कुंडली में तो प्लैनेट का काम है ना।
हाँ, क्योंकि उसका लॉर्ड ही इम्पैक्ट देगा, तो हाँ हमें जी, उसको लॉर्ड को माना हम देखना। मून का नक्षत्र देख रहे हैं तो उसका मालिक कौन है, मून या केतु, हम उसी प्लेनेट को पकड़ेंगे ना, क्योंकि कुंडली में तो अपने को वो दिखाई दे रहा है। जी जी जी। कई बार क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है नक्षत्र, उसका लॉर्ड, लेकिन कुंडली में जब हम देखते हैं तो हमें नक्षत्र नहीं दिख रहा, तो हमें समझ नहीं आ पाता, तो हम डीप स्टडी करते हैं। डीप स्टडी करने के लिए फिर हम नक्षत्र पे चले जाते हम्म। हैं। जब हम नक्षत्र को देखते हैं और देखते हैं अरे इसका लॉर्ड है, ये यहाँ बैठा है, ये तो हमने देखा ही नहीं, फिर हमें पता चल जाता है। कई बार लगता है कि ये हमें पॉजिटिव दे रहा है, जब हम नक्षत्र को देखते हैं तो पता चलता है यही नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। देखने में ऊपर से लिख रहा है कि सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन जब अंदर गए तब पता चला कि क्या है। पानी में हम ऊपर तैर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, जब अंदर गए तभी तो पता चला मगरमच्छ है या नहीं है। हम्म। तो नक्षत्र वही है कि अपने को डीप स्टडी अंदर जाने के लिए। क्लियर है? अब जैसे ये है, अब हम इसके अंदर 45 देवता वो वैसे तो पढ़ेंगे ही नहीं, जैसे हम वास्तु के कोर्स में उसमें करते हैं। इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि भैया हमारे बॉडी पार्ट्स में दिक्कत आ रही है, जब हम वास्तु करेंगे तो उसके अंदर कौन सा देवता अपने को दिक्कत दे रहा है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग बॉडी के पार्ट्स देखा होगा ना, कई जगह पे कोई माथे पे टीका लगाता है, कोई गर्दन पे लगाता है, नाभि पे लगाता है, वो वहां के एरिया को एक्टिवेट करते हैं। वो वहां की रेमेडीज होती है। ये जो टीके वगैरह लगाते हैं इनके पीछे भी लॉजिक होता है। क्लियर है? जी। हम 45 देवता में क्या जमीन की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। इसी तरीके से जब हम बीमार हैं तो हमारे शरीर में भी 45 देवता हैं, कहते हैं ना, तो हम उनको फिर उसके हिसाब से एक्टिवेट करते हैं। ये सब चीजें आगे की बात है, आगे हम जाएंगे। अब इसमें देवता को एक्टिवेट करने के क्या है, दो तरीके होते हैं, या तो हम उस कलर को अपनी बॉडी पे लगा दें, या फिर हम देवता को जो चीज खिलाते हैं वो हम खुद खा लें। क्लियर है सबको? ये आगे आने वाला पार्ट्स है, लेकिन मैंने आपको पहले ही भेज दिया कि अब हम वास्तु से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम हम क्लास कर रहे थे तो उसके अंदर हम राशि से अपने को कनेक्ट कर रहा था। अब राशि है, माना उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हम फिर राशि किसके नक्षत्र में बैठी है फिर हम उसको देख लेंगे, उससे भी फिर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इतना गहरा समुंदर है, आप जितना गहरा जाते जाओगे आपको इसका एंड कभी नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ये एंडलेस है, जैसे समुंदर गहरा जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, गहराई पता ही नहीं चलती। ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इतने डीप स्टडी है कि आप जितना मर्जी अंदर चले जाओ आपको एंड नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा अंदर जाते जाओगे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और नॉलेज अपने आप बढ़ती जाएगी। अब ये वाला जो है इसमें उसके साथ उनके वो भी दे रखे, जैसे पुनर्वसु तो गुरु। अब जो ये ऊपर फोटो है इसके अंदर इतना नहीं है, इसके अंदर सिर्फ नक्षत्र के नाम लिखे हैं, और वहां पर जो है आपको नक्षत्र के लॉर्ड के साथ साथ वो भी है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही भेज दिया। क्लियर है? आगे बढ़े हम? जी। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो मैं अब अपनी स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, हम आगे जा रहे हैं। जी सर। क्लियर है? अब जब भी कोई बंदा बीमार होता है, क्योंकि हमारा ये मेडिकल का है तो हम बीमारी को ही देख रहे हैं। कोई बंदा बीमार होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है ये एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोमेडिकल वास्तु है। हमारा जो ये है एस्ट्रो यानी एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल यानी मेडिकल साइंस, ये वास्तु। लेकिन ये हम पढ़ किससे रहे हैं, वास्तु मतलब मॉडर्न वास्तु या महावास्तु कुछ भी कह दो, ये हम फिर पढ़ किस तरीके से रहे हैं, ये हम अपने एशियन तरीके से पढ़ रहे हैं। हमारा एशियन तरीके क्या होता है, वेद, हमारे जो वेद पुराण है,
हम उसी से पढ़ रहे हैं ना। जब भी हम मेडिकल की बात करते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारा असर जाता है आयुर्वेदिक पर, आयुर्वेदिक पे जाता है, होता है। ये तो एक सिंपल सा बेस हो गया। अब हम आते हैं आयुर्वेदिक के ऊपर। मॉडर्न साइंस तो हमारे पास जब आई, जब अंग्रेज हमारे देश में आए। उससे पहले तो जब भगवान लक्ष्मण जी को भी जब वो लगी थी जो बाण लगा था मेघनाथ का, तब भी सुचैन वैद्य आए थे, उन्होंने ही काम करा था। वैद्य, जहां पर वैद्य जी आ जाते हैं, वहां पे फिर हमारे एशियन आयुर्वेदिक जुड़ जाता है, या आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर आता है वात, पित्त और कफ। यही तीन चीजें होती हैं, वात, पित्त और कफ। वात मतलब वायु, यानी जब हमारे शरीर में वायु की अधिकता हो जाए, हमारे शरीर में हवा भर जाती है, हवा बढ़ जाती है। हम जब भी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मॉडर्न साइंस की बात नहीं कर रहे, मॉडर्न साइंस अपने उस पर काम करता है, हम अपना एशियन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम उसी को फॉलो करते चलेंगे। हम सिर्फ बीमारी के लिए पढ़ रहे हैं, वात यानी वायु। तो जब भी हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है, तो कहते हैं वात का प्रकोप हो गया है। अब वायु किससे बनती है? एयर प्लस स्पेस, एयर प्लस स्पेस ही तो होता है। हम जब वास्तु करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो एयर प्लस स्पेस, हमारी बॉडी का जब एयर प्लस स्पेस खराब होगा, तो अपने को ये वाली बीमारियां होंगी, बात से रिलेटेड। बात, उसके बाद आता है पित्त। अग्नि। अब वायु से रिलेटेड क्या बीमारियां होती हैं, ये आप समझ सकते हो, नहीं तो आगे उसको भी हम करेंगे। वायु मतलब कि हमारे शरीर में वायु की अधिकता हो जाना, वायु अधिकता यानी फेफड़े, हमारी सांस, ये सब चीजें इससे रिलेटेड जो बीमारियां होंगी, बात। अब हम करते हैं अग्नि। अग्नि यानी फायर। हमारी बॉडी में फायर का क्या काम होता है? फायर बनती है, अग्नि जो बनती है फायर प्लस वाटर से, वाटर एलिमेंट से। अब अग्नि का हमारे शरीर में क्या काम होता है? अग्नि का हमारे शरीर में काम होता है कि, कहते हैं ना जेठाग्नि, एक तो वो जेठालाल है जो बबीता जी के पीछे घूमते रहते हैं, और एक ये हमारी जेठाग्नि है। वो जेठा लाल है, जेठा अग्नि है वही। अगर हम जेठा लाल को भी कर दे, तो लाल भी अग्नि होता है, मतलब दोनों का सेम निकलेगा। यानी कि जेठाग्नि मतलब हमारे शरीर के जो पाचन क्रिया होती है, हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया है, वो पित्त। हमारे शरीर की जब भी पाचन क्रिया फायर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, फायर बढ़ जाएगी तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, कम हो जाएगी तो भी परेशानी। क्योंकि गर्मी अगर बढ़ जाती है तो परेशानी, गर्मी कम हो गई यानी ठंड लग गई तब भी परेशानी। तभी तो भगवान ने सारे मौसम बनाए हैं कि सारे मौसम के मजे लो और जिंदगी जीते रहो। अब जैसे बरसात हो रही है, धूप निकलती है, तो घूमने में मजा आता है। लेकिन वही मजा जो हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वो खराब हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी इस टाइम खुद ही नीचे आ रहे होते हैं पानी के साथ, पता नहीं चलता कब पहाड़ बह जाते हैं। तो इसी तरह अग्नि, जो कि फायर और वाटर से बनती है, अगर अग्नि का प्रकोप ज्यादा होगा, ये डिसबैलेंस होगी, हम खाना या तो खाएंगे नहीं या ज्यादा खा लेंगे, तो अपने को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, कब्ज, फायर। हमारे शरीर में अग्नि का काम, जेठाग्नि है ना, फायर है, वो उसको बैलेंस करना। अगर वो बैलेंस नहीं होगी, तो अपने को क्या बीमारी होगी? अग्नि से रिलेटेड, यानी कि पेट से रिलेटेड, कब्ज से रिलेटेड, खाना नहीं पचेगा, जिसके अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं। तो अग्नि, तो यानी अग्नि से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स होंगी, कब्ज से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, वो हमारे शरीर में बढ़ जाएंगी। वात हो गया, पित्त हो गया। वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि, अग्नि से रिलेटेड। फिर हो जाता है इसके बाद वात, पित्त और कफ।
कफ आपको पता है, ये अर्थ पहले तो आएगा वाटर प्लस अर्थ एलिमेंट से बना है कफ। अब इसमें क्या होता है, वाटर यानी पानी, या तो हमारी पानी में पानी की अधिकता हो जाएगी या कमी हो जाएगी। अब हमारे शरीर में पानी का क्या काम है, पानी का काम होता है हमारा किडनी करती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम करती है वो। जब भी हमारे बॉडी में वाटर से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड होगी, तो कफ क्या क्या होता है, जिसमें पानी का रोल होता है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम होते हैं ना, हम छींक मारते हैं बार बार, वो भी पानी वाटर एलिमेंट्स हैं। हमारी किडनी जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, पानी का भर जाना बॉडी के अंदर, कहते हैं ना जब पानी भर जाता है फिर डॉक्टर से एक थैली निकाल लगाते हैं लीवर में, या कहीं पर पानी भर गया, पेट फूल जाता है तो डॉक्टर्स निकालते हैं, तो हम कहते हैं वाटर की अधिकता होगी, पानी ज्यादा हो गया, तो उससे रिलेटेड बीमारियां होती हैं। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, खासकर आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो मॉडर्न साइंस वाले हैं वो तो इस पे नहीं चलते हैं, वो तो अपने हिसाब से टेस्ट करते हैं, लेकिन बीमारियां तो यही होती हैं, वात पित्त और कफ। वात पित्त और कफ क्या होता है, और डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने आपको इसके ऊपर नोट्स भी कम से कम काफी पेज के भेज दिए हैं, 8-9 पेज का नोट्स है, आराम से पढ़ लेना। लेकिन होता यही है, वात पित्त और कफ जब भी ये डिसबैलेंस होंगे तो हमारे शरीर में बीमारी होगी। इन्हीं को बैलेंस करना, क्योंकि ये पंच तत्वों से मिलकर बने, और जब हम वास्तु करते हैं हम इन्हीं तत्वों को बैलेंस करते हैं, हम इन्हीं को बैलेंस करते हैं, तभी अपने उपाय होता है। जब हम घर का वास्तु करते हैं उसमें भी क्या करते हैं, सिंपल जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं पंच तत्व, उन्हीं को हम बैलेंस करते हैं। जो सामान इधर आ गया नॉर्थ का, साउथ में आ गया, दोनों एंटी हैं। हम नॉर्थ का साउथ को, या तो उनके कलर्स होते हैं, कुछ होते हैं, सॉरी, तो हम उनको बैलेंस करते हैं, इधर से उधर सामान हटाते हैं, करते हैं, यही तो होता है। तो ऐसे ही हम बॉडी में देखते हैं, जहां पर जिस भी तत्व की अधिकता हो जाती है, हमारा शरीर जो है वो भी 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी तो 5 तत्वों से मिलकर ही बनी है। हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। जी। हमारी जो बॉडी है उसमें भी 5 तत्व हैं। हम जब पैदा होते हैं वहां से जर्नी स्टार्ट होती है, जर्नी स्टार्ट हो जाती है जब हम माता के घर में आते हैं, वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, और एंड होती है जब अपने को जला देते हैं। जहां से निकले वहीं पर मिल गए। और दौरान क्या है, हमने 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और स्पेस, आकाश, इसी से हम घूमते रहते हैं, यही 5 तत्व है, इसी के अंदर हम घूमते रहते हैं, और यही हमारी जिंदगी है, 5 तत्वों से मिलकर बनी है। और एंड में क्या होता है, हमें जला दिया जाता है। हमें जला दिया यानी हम वापस पंच तत्वों में लीन होंगे, यही हमारी जिंदगी है। और यही हमारा वास्तु है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, अब हम जो है वास्तु की तरफ जा रहे हैं। हम वास्तु से देखेंगे वात पित्त और कफ क्या होता है, इसी से हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जब वात बढ़ेगा यानी वायु, वायु बढ़ेगा तो अपने को क्या प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि ये वायु प्लस आकाश से मिलकर बना है। हम सांस लेंगे, वो सांस हमारी गले से होती है हमारे फेफड़ों में जाएगी। तो जब हम इससे रिलेटेड बीमारी देखेंगे तो जो जो हमारे अंग उसमें रिस्पॉन्सिबल है, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे ज्यादा वायु का असर कहाँ होता है, हमारे फेफड़ों में। हमारे फेफड़ों का काम है सांस लेने का, सांस की श्वास की नली, ये सब।
ये कब होंगे? जब वात हमारे शरीर में बढ़ जाए। अब फिर उसके बाद वात के बाद पित्त, पित्त यानी वाटर, पित्त जो है वाटर, पित्त जो होता है फायर प्लस वाटर से बनता है, फायर प्लस वाटर से इनका बनता है। ये सब मैंने आपको डिटेल में भेज रखा है, आप आराम से पढ़ लेना उसके अंदर। वो सिर्फ वायु, वात, कफ और पित्त के बारे में, बीमारी के बारे में नहीं है। क्योंकि आप जब वो समझ जाएंगे तो बीमारी आपको अपने आप पता चल जाएगी। कुछ एक में बीमारी के बारे में भी है उसके अंदर कि क्या क्या हो जाता है, आप उसको पढ़ोगे तो और ज्यादा इजी होगा। फायर बढ़ गया, उसके बाद फिर आ गया कफ। अब देखो नोजल दो तरह से इफेक्ट हो रही है, एक तो वाटर में भी हो रही है क्योंकि हम छींक मार रहे हैं, और एक इफेक्ट वायु से भी हो रही है क्योंकि वहां से सांस भी ले रहे हैं। कई बार क्या होता है फेफड़ों में भी पानी भर जाता है, भर जाता है ना, फेफड़ों में पानी भर गया, फिर डॉक्टर उसको सुखाते हैं, तो वो हम फिर बोलेंगे वहां पर जो है वात प्लस कफ दोनों के कारण प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ा कुंडली से, अब हम पढ़ रहे हैं वास्तु, लेकिन वास्तु किसका? हमारी बॉडी का। क्योंकि अब जब हम कुंडली कर रहे थे तब भी हम उसमें बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम वास्तु कर रहे हैं अपनी शरीर का। अपने शरीर में जहां पर वात पित्त कफ होगा हमारा बॉडी पार्ट्स होगा, हमारा बॉडी पार्ट्स कुंडली में जाएगा, कुंडली से फिर हम घर की एक डायरेक्शन में जाए। इस तरीके से हम इसको मैच करते हैं। माना अपने को कफ की दिक्कत है, कफ यानी कि वाटर जोन, वाटर जोन हो गया। वाटर जोन हमारा कौन सा होता है? वाटर जोन हमारा होता है नॉर्थ। वहां के प्लेनेट कौन होते हैं? बुध। सिंपल सी बात, अगर बुध के कारण अपने को प्रॉब्लम आ रही है तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे शरीर में पानी की कमी होगी, सबसे पहले हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, हमारा चेहरा मुरझा जाता है, यानी स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, पानी सही ढंग से नहीं पचेगा, पानी की कमी होगी, वो काम किसका होता है? किडनी का। तो किडनी अपने को वो प्रॉब्लम देगी। तो इस तरीके से अब हम धीरे आगे जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नोट्स मैंने आपको पहले भेज दिए, अगर आपने देखा हो तो वात, वात के कारण क्या प्रॉब्लम होती है, क्या बीमारी होती है, वो अलग से भेजा है। एक वात पित्त और कफ, वो डिटेल है कि वात पित्त कफ क्या होता है, और एक जो भेजा है कि वात के कारण कौन सी बीमारी होती है, कौन सा जोन होता है, कफ के कारण क्या होती है और क्या वो होती है, और वात पित्त कफ और अग्नि। ये नोट्स मैं आपको पहले ही भेज चुका हूं। अगर आप उनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कोर्स करने में थोड़ा सा इजी होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि हम ज्यादा करेंगे तो हमारा ऊपर से चला जाएगा। हम धीरे धीरे आराम से करेंगे, इसलिए आज के लिए इतना काफी है। किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते। पहले तो ये देखो वात पित्त कफ क्या होता है, ये समझ आया नहीं आया? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सीधा आयुर्वेदिक डॉक्टर वो नब्ज पकड़ता है और बोल देता है जी आपकी बॉडी में ये वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है। अब वो कैसे करते हैं वो भैया डॉक्टर को नॉलेज है, हम डॉक्टर तो है नहीं ना, अपने को बनना है। ये बात ध्यान रखना जब भी हम ये करेंगे, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट को पहले प्रायोरिटी रखनी है, ये सेकेंडरी है। ऐसे ना हो कि आप बोलो जी हम इस पे चलते हैं उस पे बाद में ध्यान देंगे, तो भैया लाइफ की ऐसी की तैसी हो सकती है। इसलिए पहले डॉक्टर साहिबा की बात मानिए, जैसे आरती जी हैं, पहले उनकी बात मानिएगा, फिर हम जैसों की बात मानना है। क्योंकि ये आपको सपोर्ट करेंगे बचाने के लिए। लाइफ सेविंग ड्रग्स वो अपने को लेना पड़ेगा जो डॉक्टर अपने को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ साथ हम ये करेंगे, तो जहां 1 महीना लगना है तो हो सकता है हम 15 से 20 दिन में रिकवर कर दें। क्योंकि ये सब करने से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन दवाई चाहे आयुर्वेदिक है चाहे होम्योपैथिक है या कोई सी भी जो आप ले रहे हैं वो पहले लेनी है, ये सेकेंडरी है, ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है जी। तो इसलिए डॉक्टर की बात पहले माननी है, हमारी बात सेकेंडरी है। बाकी ये है, ये आपकी हेल्प जरूर करेगा। अब किसी को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं।
पूछिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कुंडली लगा ले सर फिर अभी थोड़ी देर। कुंडली मैडम लगाएंगे तो अभी इतना टाइम हो नहीं पाएगा। अच्छा ठीक कुंडली हम जब लगाएंगे जब पूरा टाइम दे पाएंगे उसको, ऐसे नहीं कि ठीक फटाफट करो निकल गए। ठीक है। पूरा टाइम लगाएंगे तब करेंगे, पहले इसको भी होने दो। जब ये दोनों हो जाएंगे जी सर। फिर घर का मैप और कुंडली दोनों लाना, हम दोनों लगाएंगे। जी जी सर। क्योंकि ऐसे कुंडली आ गई, घर का मैप नहीं है तो आधा आधा अधूरा हो जाएगा। जब दोनों चीजें होंगी तभी अपने को ज्यादा असर मिलेगा। अगर नहीं है तो फिर कुंडली से हम डायरेक्शन बोल देंगे, भैया उस डायरेक्शन में जाकर देखो, लेकिन डायरेक्शन तो आप मैप से ही निकालोगे। मैथ तो नहीं है, हम कुंडली कुंडली है बस। मैडम देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब हमें उसका सोल्यूशन चाहिए तो पूरा जितना डीप जाएंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। हम जितनी हवा में बात करेंगे तो रिजल्ट भी फिर उतना ही परसेंट अपने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम हवा में बात करें। अगर हम कोई प्रॉब्लम है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हम दवाई पे दवाई खाए जा रहे हैं, जब तक हम डायग्नोस नहीं करेंगे, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे, अपने को प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी कि भैया पेट में क्या चीज है जिसकी वजह से हम दवाइयां खा रहे हैं, आराम आ जाता है फिर बढ़ जाता है। तो हम डीप गए ना, हमने डीप स्टडी करी, तभी तो अपने को प्रॉब्लम फाइंड आउट हुआ। हाँ जी मैडम। जी जी सर। तो इसीलिए आराम से चलो, कोई जल्दबाजी मत आओ। जो भी आपकी कुंडली है, एक है दो है, रख लो, आराम से हम स्टडी करेंगे, टेंशन ठीक है मत लो। एक के दो दिन अगर फालतू भी लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। लेकिन आराम से करेंगे, तसल्ली बख्श करेंगे, ताकि आपको समझ आए। हमें भागना नहीं है, भाग के कहाँ जाएंगे, फिर यहीं बैठे मिलेंगे। तो इससे अच्छा आराम से चलो ना, भागेंगे चोट भी लगेगी, गिर भी जाएंगे, काहे को रिस्क लेंगे, आराम से चलेंगे धीरे धीरे मस्ती करते हुए। ठीक है सर। ठीक है जी। इसलिए किसी के पास कोई भी केस स्टडी है रख लो, मैं तो खुद कहता हूँ लेके आओ। मैं अपना कोई केस नहीं लेके आता, मैं किसी भी क्लास में अपनी कोई कुंडली नहीं लेके आता। कोई भी केस स्टडी होती है मैं खुद बोलता हूँ भैया सामने से लेके आओ, क्योंकि उसमें अपने को भी सीखने को मिलता है। और जो हमने पहले से स्टडी करी हुई है वो हमारे दिमाग में बैठी होती है, भैया इसका ये प्लेनेट है, इसके कारण ये है, खत्म। और जो आप लेके आएंगे वो नया होगा, जब नया होगा तो हम भी उसमें स्टार्टिंग से देखेंगे, पूरा इंटरेस्ट लेके करेंगे, और आप भी साथ होगे तो और ज्यादा होता है। जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा, इम्प्लीमेंट करने के बाद। हैं। आरती जी, आपको कुछ पूछना है? क्योंकि आपको तो खैर सारी नॉलेज है, आप तो डॉक्टर हैं। लगता है मैडम का नेटवर्क में इशू है। चलो कोई नहीं, क्लास में तो है आरती जी। चलो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे, और पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। इनका डिटेल मैंने आपको नोट्स पहले ही भेज दिए हैं, सारे के सारे एडवांस में, आप उनको पहले भी पढ़ सकते हो। हाँ जी मैडम। सर रेमेडीज का भी बता दीजिए, क्योंकि ये तो जैसे हम देख रहे किससे क्या होगा, बट उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, वो पर्सन को रिलीफ कैसे देंगे। तो पहले हम प्रॉब्लम तो फाइंड आउट करते चलें, पढ़ तो लें, उसके बाद रेमेडीज भी करेंगे। ओके, एस्ट्रोलॉजी की अलग और इसके अलग ऐसे नहीं क्या। मैडम हम दोनों को मिलाकर करेंगे। ओके ठीक है, यस सर। रेमेडीज के बिना तो फायदा कि हमने पढ़ लिया, प्रॉब्लम मिल गई, डॉक्टर के पास चले गए और हमने दवाई ली नहीं, बस हाल चाल पूछ के आ गए, अपनी बीमारी बताकर आ गए, तो मजा आएगा? सर सोराइसिस किस प्रॉब्लम किस प्लैनेट से आएगा देखेंगे हम। मैडम आप खुद सोचो, सोराइसिस क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? स्किन की। स्किन की हम देखते हैं मरकरी से और वीनस से, और क्योंकि वो लंबी चल रही है, काफी लंबे समय से है, हाँ जी। राहु तो वो Saturn। सैटर्न भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है। वो आप उसमें जाकर देखो कौन सा प्लैनेट उसके यहाँ कर रहा है, क्योंकि सैटर्न भी लंबा खींचता है और केतु भी लंबा खींचता है। राहु तो कंफ्यूजन कर देता है, राहु में तो बीमारी का पता ही नहीं चलेगा, सोराइसिस पता तो चल रहा है कौन सी बीमारी है। सोराइसिस तो अपने को पता है ना स्किन की बीमारी है, और राहु में तो पता ही नहीं चलेगा, हम टेस्ट पे टेस्ट करते रहेंगे, पता नहीं चलेगा कौन सी बीमारी है, कंफ्यूजन रहेगी। हाँ जी गर्ग साहब, आपको क्लियर है? यस सर, यस सर। सर यस सर तो बड़ी जल्दी करते हो, जब मैं केस स्टडी आपसे करवाऊंगा फिर पता चलेगा कितना यस कितना नो। सर कोशिश करेंगे जी। अब जो मैडम आप केस स्टडी लेकर आएंगे उसको मैं नहीं करूंगा, मैं पूरा पढ़ाने के बाद आप पर छोड़ दूंगा, आप करोगे, मैं आराम से बैठूंगा। कोशिश करेंगे सर, बाकी आप वही जी।
देखो सर, मैं तो पढ़ाने के लिए हूँ, लेकिन सीखने के लिए तो आप हो ना। हाँ जी। तो वो केस स्टडी जो मैडम लाएंगी, मैं अपना आराम से बोर्ड पे रखकर साइड पे बैठ जाऊंगा, आप लोग करोगे। तो नेचुरल ठीक है। बात है, जितने बंदे उतना दिमाग। कोई कहाँ सोचता है, कोई कहाँ सोचता है, और 1 और 1 11 होते हैं। केस स्टडी में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है सर। हाँ, तो थोड़ा पहले हम ऐसे पहले हम पढ़ लें, उसके बाद जो आपकी केस स्टडी है, जैसे परसों वाली जो थी वो मैंने करी थी, अब वाली आप करेंगे, क्योंकि वो पढ़ लिया, इसको पढ़ लें, फिर दोनों को मैच करना आ जाएगा, फिर आप करेंगे। मैं आराम से ठीक है। बैठूंगा, जहां रुको जहां अटकोगे वहां मैं हेल्प करूंगा। ठीक है। और अगर मैं ही करवाता रहूंगा, कोर्स खत्म होने के बाद कहेंगे, आप कहोगे आ गया, लेकिन जब सामने कुंडली आती है, वो आता है, तो आंखें बंद हो जाती है, ये क्या बिल्कुल हो ये। गया। ठीक है यही है जी। सर। और ये मैं अब आपसे करवाऊंगा, जैसे हमारा रात का बैच चल रहा है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें क्या कुंडली लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ आप करो, मैं बैठूं, वो खुद ही करते हैं। जब कोई चीज आप अपने हाथ से करोगे, तो आपका रियल टाइम प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। Right. और अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम फिर करें जय श्री राम। नहीं है क्वेश्चन तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं, कल मिलेंगे सुबह। तब तक जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो। जय राम श्री राम। जी। जय श्री राम। जय श्री राम।